ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल आओ वेद पढ़े में। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुँचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ऐतरेय आरण्यक के अनुसार धर्म का स्वरूप। कल जो कंडिकाएं उद्धृत की गईं ऐतरेय आरण्यक से, उनमें हमने देखा कि धर्म मानने की नहीं अपितु जीने की वस्तु है। धर्म जीवनचर्या का नाम है। हमारा जो जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत और प्रातः से सायं तक अथवा 24 घंटे की जो भी जीवनचर्या है वह धर्म है। इसी को हमें ऋषियों के निर्देश के अनुसार जीना है। परम लक्ष्य इस मानव जीवन का जो है उसको प्रधानता देते हुए जीना है। तो न तो हम अस्वस्थ होंगे, न हमारा परिवार अस्वस्थ होगा, न ही समाज, न ही राष्ट्र और न ही ब्रह्मांड ये अस्वस्थ होगा। तो उसके लिए क्या क्या करना है, इन सब का निर्देश यहाँ किया जा रहा है ऋषियों के माध्यम से। और सत्य को सर्वोपरि रखा हुआ है कि प्रतिक्षण प्रत्येक क्रिया में सत्य होना चाहिए। उद्धृत कंडिकाओं का भाष्य स्वामी जी महाराज ने किया, तो उसको चिंतन आज करते हैं। भाष्यम एतेषाम अभिप्रायः, एतेषाम माने पूर्वोल्लिखित जो वाक्य हैं, पूर्वोद्धृत जो वाक्य हैं, उनका तात्पर्य अभिप्राय यह है कि सर्वैर मनुष्यैर एतानि वक्ष्यमाणानि धर्मलक्षणानि सदैव सेव्यानि इति। सर्वैर मनुष्यैः, सभी मनुष्यों को, और मनुष्य ही इनका सेवन कर सकते हैं, आचरण कर सकते हैं। मनुष्य माने जो मननशील हैं, जो पशुवद आचरण करते हैं, जो पशुओं के समान जीवन जीते हैं, भेड़ चाल में बस ऐसे ही चलते रहते हैं, प्रवाही जीवन जीते रहते हैं, वो इन सब का सेवन नहीं कर सकते।
और वो देखा जाए तो मनुष्य कहलाने के योग्य भी नहीं है। मनुष्य शब्द उनके लिए है ही नहीं, उनके लिए शब्द है मर्त्य। मर्त्य अथवा मर्य, है ना। निघंटु में, वैदिक निघंटु में दो शब्द हैं, मर्त्य अथवा मनुष्य। ये मर्य, मर्त्य कहते हैं जो मरण धर्मा है, जो मरने के लिए पैदा हुआ है। और मरने के लिए तो प्रत्येक पैदा हुआ है, जिसने जन्म लिया है उसको मरना तो अवश्य है। लेकिन इस जन्म और मृत्यु के बीच में जो क्रियाएं होनी हैं, यदि वो मनन पूर्वक चलेंगी तो फिर वो मनुष्य कहलाएगा। दिव्यता की ओर चलेंगी वो देवता कहलाएगा या देव कहलाएगा। और यदि इनसे रहित है तो वो मर्य अथवा मर्त्य तो है ही, उससे तो उसको कोई अलग कर ही नहीं सकता। तो सर्वैर मनुष्य ही एतानि वक्ष्यमाणानि, आगे जिनको कहा जा रहा है धर्म लक्षणानि, ऐसे धर्म के लक्षणों का सदैव सेव्यानि, सदा सेवन करना है। सेवन माने आचरण, अपने जीवन में उनको उतारना है। हमारी जीवनचर्या का वो अंग बनना चाहिए। समस्या हमारे साथ में ये होती है, जब भी हम किसी ग्रंथ का अध्ययन करते हैं तो बौद्धिक स्वीकृति को ही हम संपूर्ण समझ लेते हैं, है ना। बुद्धि के स्तर पर जो हमें समझ में आता है ना, जब वो बुद्धि का विषय बन जाता है, बस हो गया पर्याप्त, ये हमें अच्छी तरह से समझ में आ गया। जबकि वो भ्रम है। समझ में तो उस दिन आएगा जिस दिन हमारे आचरण में वो आ जाएगा। इसलिए आचरण से पहले नहीं रुकना है। किसी भी ज्ञान की परिणति या संपूर्णता व्यवहार से पहले नहीं रुकनी चाहिए हमारी। हम प्रत्येक ऋषि शब्द को, वेद शब्द को अपने आचरण पर ले जाके रोकेंगे। तो स्वामी जी का व्याख्यान देखते हैं। ऋतम च यथार्थ स्वरूपम व ज्ञानम। ऋत शब्द का अर्थ दिया यथार्थ स्वरूपम। प्रसंग के अनुकूल स्वामी जी के अर्थ बदलते रहते हैं। ऋत शब्द का ब्रह्म भी अर्थ दिया था पीछे, और यहाँ दे रहे यथार्थ स्वरूपम, जिसका जो स्व माने अपना रूप है, अस्तित्व है। यथा अर्थम, अर्थ के अनुसार, स्वरूपम, स्वस्य रूपम स्वरूपम। तो अर्थ के अनुसार किसी भी वस्तु का या विषय का जो अपना रूप है उसको उसी रूप में जानना, ये होता है ऋत। और सत्यम च, सत्यस्य आचरणम च, हमारा जो आचरण है वो सत्य के अनुकूल होना चाहिए, सत्य के लिए हितकारी होना चाहिए, सत्य आधारित होना चाहिए। सत्य माने जो है सो होना चाहिए, जो नहीं है सो नहीं होना चाहिए। तपश्च ज्ञान धर्मयोर ऋतादि धर्म लक्षणानाम यथावत अनुष्ठानम। तप क्या है जी? ज्ञान और धर्म के जो ऋतादि धर्म लक्षण हैं उनका यथावत अनुष्ठान करना, है ना। ज्ञान और धर्म संबंधित ऋतादि जो धर्म के लक्षण, उनका जैसा उनको कहा गया वैसा ही उनका अनुष्ठान करना। इन विषयों में अपनी बुद्धि हम न लगाएं तो अच्छा रहता है। उनको समझें और समझ के उनको अपने आचरण में ले आएं। बुद्धि से तात्पर्य होता है कि अपने अनुकूल व्याख्यान हम कर लिया करते हैं, वहीं बस ढीलापन आ जाता है या विपरीत व्यवहार हो जाता है। दमश्च अधर्माचरणात् इंद्रियाणि सर्वथा निवर्त्य तेषां सत्य धर्माचरणे सदैव प्रवृत्ति कार्या। ये किसका अर्थ दिया? दम का, है ना। दमन, दम अत्याचार नहीं है,
आजकल दमन शब्द प्राय अत्याचार अर्थ में आता है। अत्याचार एक अलग चीज़ हो गई, दमन अलग चीज़ है। दमन में दिखा रहे हैं यहाँ पर कि अधर्माचरण से, है ना, जो विपरीत आचरण है अधर्माचरण है। विपरीत दिशा की ओर ले जाने वाला जो आचरण है, अपराध की ओर ले जाने वाला जो आचरण है, सिद्धि से विपरीत दिशा में ले जाने वाला जो आचरण है, वो सब कैसा हो गया? अधर्म। उनसे अपनी इंद्रियों को सर्वथा निवर्त्य, हर प्रकार से निवृत्त करके, हटा करके उन इंद्रियों का, तेषाम इंद्रियाणाम, इंद्रियों को सत्य धर्माचरणे सदैव प्रवृत्ति, उनकी जो प्रवृत्ति है वो सत्य धर्माचरण में कराना है। ये है दम। और ये होता है ज्ञानपूर्वक, बलपूर्वक नहीं। तो बलपूर्वक करेंगे, आज कर लेंगे, कल को फिर वहीं चली जाएंगे। कई लोगों का देखा है, आवेश में आकर के संन्यास ले लेते हैं, या तो किसी के बहकावे में आकर के, या भावावेश में आकर के, अथवा भय, गृहस्थ के पछड़े में कौन पड़े, बच्चों को संभालना, इसको संभालना, उसको संभालना, संन्यास बढ़िया है। तो भय से, विवशता से, भावावेश से, तात्कालिक परिवेश वैसा भावनात्मक तैयार कर दिया जाता है कहीं स्थान विशेष पर, उसके कारण से संन्यास ले लिया। ज्ञान नहीं हुआ कि संन्यास कहते किसको है, वैराग्य कहते किसको, वैराग्य का स्वरूप क्या है, यथार्थ स्वरूप क्या है, उसके लिए प्रयत्न नहीं किया, उसको जीने का यत्न नहीं किया, बस ले लिया भावावेश में। और जब वो कार्य क्षेत्र में उतरते हैं तो वासनाएं परेशान करती हैं फिर, क्योंकि अंदर से तो उनको दग्ध बीज किया नहीं है हमने वासनाओं को। संस्कार जो पड़े हुए थे भोग के, उभर के सामने आती है तो फिर सोचते हैं कि चलो भी संसार में, तो और अधिक दुर्गति होती है। तो इसलिए कह रहे हैं कि ज्ञानपूर्वक अधर्माचरण से उनकी निवृत्ति कराते रहें और धर्माचरण में उनकी प्रवृत्ति कराते रहें। यही होता है दम। बल का प्रयोग ना करें किसी प्रकार से, न छल का प्रयोग करें। शमश्च, शम क्या है? नैव मनसापि कदाचित अधर्म करणेच्छा कार्यायति। देखिए, दम का प्रयोग किया स्वामी जी महाराज ने इंद्रियों के स्तर पर, और शम का प्रयोग किया मन के स्तर पर। कि संभव है आप इंद्रियों को रोक दें, लेकिन मन के अंदर जो बीज पड़े हुए हैं उनका क्या करेंगे? तो कहते हैं अभ्यास मन के स्तर पर करना है, इंद्रियों के स्तर पर तो करना ही है, मन के स्तर पर विशेष करना है कि मन से भी किसी अधर्म आचरण करने की इच्छा न करना। मन के अंदर भी वो भाव न उठे हमारा अधर्माचरण करने वाला। इंद्रियों की तो बात अलग है। ये होता है शम। अग्नयश्च, अग्नि क्या है? वेदादि शास्त्रेभ्यो अग्न्यादि पदार्थेभ्यश्च पारमार्थिक व्यावहारिक विद्योपकार करणम। यह है अग्नि शब्द का अर्थ यहाँ पर, कि वेदादि शास्त्रों से और अग्न्यादि पदार्थों से। अब यहाँ वेदादि शास्त्र क्या है जी? सैद्धांतिक ज्ञान, क्योंकि सिद्धांत की प्राप्ति हमें शास्त्रों से हुआ करती है। अग्न्यादि पदार्थ क्या है? बाहर जो भौतिक हैं। तो वेदादि शास्त्रों के माध्यम से सिद्धांत ज्ञान करके फिर हम भौतिक जो अग्न्यादि पदार्थ हैं उनके साथ उनकी योजना किया करते हैं, युक्ति योग करते हैं। उससे क्या होगा? वेद और इस संसार की जब योजना की जाएगी, युक्ति की जाएगी, तो उससे दो कार्य होंगे। एक पारमार्थिक व्यवहार की सिद्धि, एक तो पारमार्थिक और दूसरा व्यावहारिक। पारमार्थिक माने परमार्थ मोक्ष की सिद्धि के लिए यत्न, और दूसरा व्यवहार
जो इस जीवन के रहते हुए हमें व्यवहार करना है आवश्यक। तो ये सब विद्या से उपकार करना, ये अग्नि के अंतर्गत रखा। अग्निहोत्रंच, अग्निहोत्र क्या है? नित्य होमम आरभ्य अश्वमेध पर्यंतेन यज्ञेन वायु वृष्टि जल शुद्धि द्वारा सर्व प्राणिनाम सुख संपादनम कार्य। तो नित्य होम माने अग्निहोत्र, उसको अग्निहोत्र कहते हैं। अब चूंकि अग्निहोत्र शब्द यहीं पर पढ़ दिया है साक्षात, इसलिए उस अग्निहोत्र शब्द को नित्य होम के द्वारा यहाँ बता दिया है। क्योंकि कर्मकांड में कई प्रकार के कर्म हैं, तो उसमें एक नित्य कर्म होते हैं। तो अग्निहोत्र है, संध्या वंदन आदि जो है, ये नित्य कर्म के अंतर्गत आते हैं। तो अन्यत्र वाक्य क्या है स्वामी जी का? अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध पर्यंत। तो उसी को यहाँ पर कह दिया है नित्यम होम आरभ्य, नित्य होम से आरंभ करके, अर्थात अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध पर्यंत। अब इसमें कुछ नित्य कर्म, कुछ नैमित्तिक कर्म, कुछ काम्य कर्म, है ना, कुछ वैयक्तिक, कुछ पारिवारिक, कुछ सामाजिक, कुछ राष्ट्रीय स्तर के, अलग अलग प्रकार के यज्ञों का विधान ऋषियों ने किया हुआ है। तो अश्वमेध हो गया जो राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है राजा के द्वारा। नित्य होम ये वैयक्तिक हो गया, प्रत्येक गृहस्थ को करना जो अनिवार्य है। तो ऐसे यज्ञों के द्वारा वायु वृष्टि जल शुद्धि द्वारा कैसे ये प्रक्रिया चलती है, वेद विषय विचार के अंतर्गत इस पर विस्तार से चर्चा की गई थी। तो वायु की शुद्धि है, वृष्टि जल की शुद्धि है ना, और इसके द्वारा फिर जब वायु शुद्ध हो जाए, वृष्टि जल शुद्ध हो जाए, तो सर्व प्राणिनाम सुख संपादनम, इससे क्या होगा? सभी प्राणी सुखी होंगे, केवल मनुष्य नहीं, पशु पक्षी कीट पतंग, आकाश वाले, भूमि के अंदर वाले सब सुखी होंगे। सबको शुद्ध वायु मिलेगा, सबको शुद्ध वृष्टि जल मिलेगा। अतिथयश्च, अब देखिए अतिथि की परिभाषा, है ना। ऐसा नहीं कि हम कहीं भी गए तो अतिथि बन गए, कोई हमारे घर आया तो अतिथि बन गया, वो भी अतिथि है व्यावहारिक स्तर पर। ऐसा नहीं कि हम उसका तिरस्कार कर देंगे, लेकिन ऐसे अतिथि बनने का प्रयास करना है। कैसा? पूर्ण विद्यावताम, जो पूर्ण विद्या वाले हैं। और कैसे हैं जी? धर्मात्मनाम, धर्म स्वरूप, है ना। आत्मा शब्द यहाँ पर स्वरूप अर्थ में आ जाएगा। धर्मः आत्मा येषाम ते धर्मात्मानः तेषाम, जिनका स्वरूप, जिनके रग रग में धर्म बसा हुआ है। ऐसा प्रयोग करते हैं ना कि रग रग में, रक्त के कण कण में धर्म का वास है। धर्माधारित है संपूर्ण क्रियाकलाप जिनका, तो वो होते हैं धर्मात्मा। उनके संग सेवाभ्याम, उनका संग और सेवा के द्वारा। सत्य शोधनम, अपने सत्य में शोधन करना, जिसको हमने सत्य के रूप में स्वीकार किया हुआ है। तो ऐसे पूर्ण विद्या वाले और धर्मात्मा लोगों के संग से और सेवा से, केवल संग से नहीं, है ना, सेवा भी साथ में चाहिए। इसलिए यहाँ आर्य संस्कृति परंपरा में एक शब्द है ना, सेवा शुश्रूषा। सेवा, अपने बुजुर्गों की सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए, अपने गुरुजनों की सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए। तो शुश्रूषा का अर्थ क्या होता है? सुनने की इच्छा, श्रोतुम इच्छा शुश्रूषा। अब यहाँ पर सेवा शब्द को पहले रखा हुआ है, तो पहले सेवा करो और फिर सुनने की इच्छा करो उनसे। क्योंकि जब तक उनके प्रति समर्पण नहीं होगा, जब तक उनके साथ में आत्मीय संबंध नहीं होगा, तब तक उनका सुना हुआ, माने उनका सुनाया हुआ या उनसे सुना हुआ
हमारे लिए उपकारी नहीं हो सकता। आजकल प्रचलन चल रहा है ना ये भागवत कथा आदि का, तो किसी से पूछे कहाँ गए थे जी, भागवत कथा में गए थे। क्या सुना वहाँ भागवत कथा में, तो नहीं बताएंगे, कुछ बता ही नहीं सकते। कुछ सुना हो तब तो, क्योंकि वहाँ न सुनाने वाले के प्रति कोई दृष्टि है और न ही कथा के प्रति कोई दृष्टि है। बस जी वहाँ जाने मात्र से पुण्य हो जाता है, जाने मात्र से मुक्ति हो जाती है, आदि आदि। आचरण से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ ऋषियों ने रखा हुआ सेवा शुश्रूषा, पहले सेवा करें, पहले उसके प्रति समर्पण होना चाहिए हमारा सर्वात्मना, तब हम उनसे सुनने की इच्छा करें, क्योंकि तब जो हम सुनेंगे वो हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए परम उपकारी होगा। तो यहाँ कह रहे हैं कि संग सेवाभ्याम, संग और सेवा दोनों कर्म करने, विकल्प नहीं है यहाँ पर। संग भी करना है, सेवा भी करनी है, केवल प्रवचन सुनने से काम नहीं चलेगा। सत्य शोधनम और छिन्न संशयत्वम च कार्यम। देखिए अतिथियों का उपयोग क्या करना है। अतिथि खाली ये नहीं कि चलो फल लेकर के आएंगे, वस्त्र लेकर के आएंगे, या हम कहीं गए तो फल लेकर के चले गए या वस्त्र लेकर के चले गए। स्वामी जी देखिए अतिथियों का क्या उपयोग करा रहे हैं कि उनके संग और सेवा से सत्य का शोधन करना और अपने संशयों का छेदन करना। जो भी संशय हमारे अंदर बने हुए हैं, छिन्न संशयत्वम च कार्यम, अपने संशयों को काटना। अब हम कहीं अतिथि बन के जाते हैं तो ये दोनों कार्य हमें भी करने हैं। वहाँ जाएं, परिवार के साथ में बैठें, उनके बच्चों के साथ में बैठें, क्योंकि जैसे ही हम गए तो सेवा तो हमारी अवश्य होगी वहाँ पर। भोजन से, वस्त्र से, बिस्तर से, जैसा भी है वो बातें भी करेंगे, उनका समय भी हम ले रहे हैं। तो हमने प्रत्युपकार में उनके लिए क्या किया, तो उनकी समस्याओं को सुने, उन समस्याओं का समाधान करें, और उन्होंने जो सत्य रूप में धारण किया हुआ है परस्पर चर्चा करके, वार्तालाप करके उसके शोधन का प्रयास करें, है ना। ये कार्य यदि हम करते हैं तो हम अतिथि कहलाने के योग्य हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारे घर पर कोई अतिथि आते हैं तो उनका संग करें, उनकी सेवा करें, और संग सेवा करते हुए उनसे अपने सत्य का शोधन करने का प्रयास करें और अपने संशयों की निवृत्ति करने का प्रयास करें। तो हम उनके भी अतिथिपन को सार्थक करेंगे, और हम कहीं जाते हैं तो अपने भी अतिथि बनने का सार्थकता करेंगे। फिर मानुषंच, मानुष क्या है, मनुष्य संबंधी राज्य विद्यादि वित्तम सम्यक सिद्धम कर्तव्यम। कहते हैं मनुष्यों से संबंधित जो राज्य विद्या वित्त है उसको अच्छे प्रकार से सिद्ध करना। राज्य व्यवस्था हमारी अच्छी होनी चाहिए, विद्या व्यवस्था हमारी ठीक होनी चाहिए, वित्त व्यवस्था हमारी ठीक होनी चाहिए, है ना। ये सारी व्यवस्थाएं जो हमारी उन्नति का साधन हैं वो सम्यक होनी चाहिए, और इसमें हमारी सहभागिता होनी चाहिए, उदासीनता नहीं। क्योंकि हमारी उदासीनता हमारे लिए ही घातक हुआ करती है। ये ना सोचे अरे ये तो उनका काम है, ये तो उनका काम है। ठीक है, प्रधान रूप से उनका काम है, लेकिन जो कुछ भी वो करेंगे उसका प्रभाव तो हमारे ऊपर भी आना है ना कल को। इसलिए रुचिपूर्वक और उत्तरदायी बन करके उन पर ध्यान रखना है, उनकी सम्यक सिद्धि के लिए प्रयत्न करना है। प्रजा, अब सारे के सारे लगभग गृहस्थ यहाँ बैठे हुए हैं। अब देखिए कि क्या हम इस कोटि में हैं कि प्रजा धर्मेणैव प्रजाम उत्पाद्य, है ना। पहले तो बात ये है, चाहे हम अपनी संतान, जिसको हम औरस संतान कहते हैं, अपने उरह से उत्पन्न, है ना, लोक में कह देते हैं कलेजे का टुकड़ा, तो
पुत्र है अथवा पुत्री है, उसको हमने क्या धर्मपूर्वक उत्पन्न किया है या वासना का फल है? वो हमारी वासना पूर्ति का फल है। वो माने आजकल कहें तो एक्सीडेंट है, वो एक्सीडेंटल केस है, या योजना पूर्वक हमने उसको उत्पन्न किया है। ऋषियों के अनुसार चलेंगे तो बड़ी योजना है वहाँ पर 16 संस्कारों के अंतर्गत। तो धर्मेणैव प्रजामुत्पाद्य, ठीक यही स्थिति जब हम एक आचार्य के रूप में होते हैं तो वहाँ शिष्यों को उत्पन्न कर रहे हैं। तो शिष्यों की उत्पत्ति प्रक्रिया में भी हमें धर्म का आचरण करना है, जो आचार्य का धर्म होना चाहिए, इधर माता पिता का जो धर्म होना चाहिए उसको निभाते हुए संतान की उत्पत्ति, और दूसरे पक्ष में विद्यावंश में है ना, वहाँ आचार्य का जो धर्म होना चाहिए। आचार्य का धर्म क्या होता है? आचर्यते असौ आचार्य, जो आचरण के योग्य होता है। जो भी शिष्य मंडली है ना, वो अपने आचार्य को आदर्श समझे कि मैं भी ऐसा बनना चाहता हूँ, मैं भी ऐसा बनना चाहता हूँ, मेरा भी आचरण ऐसा होना चाहिए, मेरी भी विद्या ऐसी होनी चाहिए, मेरा भी तेज ऐसा होना चाहिए, मेरा भी चरित्र ऐसा होना चाहिए। ये दृष्टि यदि आचार्य के प्रति उसके शिष्यों की है या शिष्याओं की है तब ठीक है, धर्मपूर्वक वो आचरण कर रहा है। यही स्थिति उधर अपने कलेजे के टुकड़ों की भी होनी चाहिए। जो पुत्र या पुत्री हैं वो अपने माता पिता को आदर्श समझे। तो धर्मेणैव प्रजामुत्पाद्य सा सदैव सत्य धर्म विद्या सुशिक्षयान्विता कार्या। अब की जीवन शैली में तो ये शब्द कहीं है ही नहीं। वहाँ पर आरंभ से ही जो लक्ष्य रहता है वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, या और न जाने क्या क्या दुनिया भर की उपाधियां हैं वो बनाने का रहता है, जिनमें पैसा अधिक से अधिक हो। इसलिए बाद में वो केवल पैसे की मशीन बन करके रह जाते हैं, ना राष्ट्र के किसी काम के हैं, ना हमारे माने माता पिता के किसी काम के हैं। आत्मीय संबंध वहाँ कुछ होता ही नहीं है। यहाँ क्या नहीं, देखिए ऋषि ग्रंथों को पढ़ने का एक जो सबसे उत्तम लाभ है, उनकी एक शैली है। हम किसी भी आर्ष ग्रंथ को पढ़ें, सबसे पहले वो मनुष्य बनाएंगे। चाहे आयुर्वेद के ग्रंथों को पढ़ें अथवा दूसरे जो विज्ञान वाले ग्रंथ हैं, अर्थशास्त्र वाले ग्रंथ हैं, कोई भी ग्रंथ हैं, किसी को भी उठा लें तो सबसे पहले वो उसको मनुष्य बनाएंगे। उसके बाद उसको वित्ताधिकारी है ना, धनाधिकारी बनाएंगे, या चिकित्सक बनाएंगे, या इंजीनियर बनाएंगे, या जो कुछ भी हो सब कुछ बनाएंगे, लेकिन पहले मानव बनाएंगे, उसको एक अच्छा मनुष्य बनाएंगे। और इसके लिए ऋषियों ने अनिवार्य विधान किया हुआ है ना। वहाँ कहा ना कि ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्म षडंगो वेदोध्ययो ज्ञेयश्च, कि ये प्रत्येक व्यक्ति का अनिवार्य कर्म है, 6 अंगों सहित वेद का अध्ययन करना और जानना। इसको अनिवार्य रूप से पढ़ ले, उसके बाद चाहे वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, चिकित्सक बने, व्यापारी बने, कुछ भी करे, अब वो अधर्माचरण नहीं करेगा। तो वही कह रहे हैं कि यहाँ पर अपनी जो प्रजाएं हैं, संतानें हैं, उनको कैसे सुशिक्षित करना है कि वो सत्य है ना, सत्याधारित जीवन हो उनका, धर्माधारित हो, विद्याधारित हो, है ना, उनके जीवन में सत्य हो, धर्म हो, विद्या हो, सुशिक्षा हो, है ना, अच्छा सम्यक आचरण होना चाहिए। तो इन सब से अन्विता माने युक्ता कार्य, अपनी प्रजा को ऐसे बनाना है। बाकी चीजें बाद में है, ये पहले है, संस्कार पहले। प्रजनश्च, प्रजन क्या है? वीर्य वृद्धि पुत्रेष्टि रीत्या ऋतु प्रदानम च कार्यम। पहले अपने शरीर में धातुओं की वृद्धि करनी है। ऐसा आहार विहार का सेवन हम करें जिसमें कि धातुओं का क्षय ना हो, चाहे पुरुष है चाहे स्त्री है। तो अपने अपने दोनों धातुओं की सुरक्षा करें, धातुओं की वृद्धि करें। और जो पुत्रेष्टि
है ना। पुत्र शब्द यहाँ पर संतान के लिए आ जाएगा, पुत्र और पुत्री। जो व्याकरण का अध्ययन करते हैं उनको पता है कि एक सूत्र है पुमान स्त्रिया, कि जब स्त्री और पुरुष दोनों को कहना हो तो पुल्लिंग शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है, तो उससे दोनों का ग्रहण हो जाता है। हम केवल स्त्री को कहना चाहेंगे तो वहाँ स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग करेंगे, लेकिन जो पुल्लिंग शब्द होता है वो तीनों का ग्राहक हो जाता है, दोनों का, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का। और कभी तीनों का ग्रहण करना हो हमें, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, तो वहाँ पर नपुंसकलिंग का प्रयोग कर देते हैं। नपुंसकम अनपुंसकेन एकवचनान्यतरस्याम सूत्र है उसके लिए, कि केवल नपुंसक के प्रयोग में तीनों आ जाएंगे और केवल पुल्लिंग के प्रयोग में दोनों आएंगे, पुमान और स्त्री। और केवल स्त्री शब्द का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर स्त्री अर्थ आएगा। तो जो संतानोत्पत्ति की रीति है वैदिक, गर्भाधान आदि प्रक्रिया, उसके द्वारा ऋतु प्रदानम च कर्तव्यम, है ना। गर्भाधान क्रिया को संपन्न करना है, ऋतु प्रदान करना है, वासना प्रधान होकर के नहीं। प्रजातिश्च, प्रजाति क्या है? गर्भ रक्षा। जब गर्भस्थिति हो गई है उसके बाद उसकी सुरक्षा का उपाय करना है। उसके भी सब उपाय स्वामी जी महाराज ने बताए हुए हैं, और जो आयुर्वेद के ग्रंथ हैं चरक आदि उनमें भी बताए हुए हैं कि दोनों पति पत्नी दोनों अलग रहें इतने समय तक, अच्छा आहार विहार करें, अच्छे विचार रखें, ऐसे दृश्यों को देखें, आदि आदि वहाँ पर है। ये औषधियाँ या आहार आदि सेवन करें। तो गर्भ रक्षा करनी है पूरी तरह से। और जन्म समये संरक्षणम, जब जन्म का, गर्भ का परिपाक काल आए तो उस समय संरक्षण करना अच्छे प्रकार से। संतान शरीर बुद्धि वर्धनम च कर्तव्यम, कि संतान के शरीर और बुद्धि दोनों की वृद्धि कैसे होगी, ऐसे उपाय करना है। शरीर की भी वृद्धि होनी चाहिए संतान की और बुद्धि की भी। बुद्धि तो स्थिति की बात कर रहे हैं, नहीं, जन्म समय आगे आ गया ना। हाँ, गर्भ की रक्षा भी करना है और जन्म के समय में, तो ये ध्यान रखना है। हम शरीर पर तो ध्यान रखते हैं कि चलो इसको ये खिला दें, ये खिला दें, वो खिला दें, बुद्धि की ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। बुद्धि तो उसके पास है, बुद्धि से तात्पर्य होता है यथार्थ ज्ञान के अनुकूल चलने वाली बुद्धि उसकी होनी चाहिए, सत्य ज्ञान के अनुकूल चलने वाली उसकी बुद्धि होनी चाहिए। सत्यमिति मनुष्य सदा सत्य वक्तैव भवेत्, है ना। प्रत्येक मनुष्य सदा माने हर परिस्थिति में, हर क्षण, हर काल में, कितनी भी विकट से विकट परिस्थिति आ जाए, कितना भी भौतिक या सांसारिक हानि उठानी पड़ जाए हमें, लेकिन सत्य ही बोलेंगे। और आज एक सत्य वचन से कोई भौतिक या सांसारिक हानि होगी ना, तो कल को उसका जो प्रतिफल है बहुत अधिक मिलेगा हमको। कोई बात नहीं, भौतिक हानि हो गई है, सांसारिक हानि हो गई है, चरित्र तो सुरक्षित रखा ना हमने। और जो चरित्र की सुरक्षा करना जानते हैं, उसके लिए प्रयत्नशील रहते हैं, उनको आगे चल के बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। फिर वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति च याति च, अक्षीणो वित्त क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हता। चरित्र की सुरक्षा, ये धर्म क्या है? चरित्र ही तो है। इसकी सुरक्षा हमें यत्न पूर्वक करनी है। क्यों? वित्तमेति च याति च, धन तो आता भी है जाता भी है। अक्षीणो वित्ततः क्षीणो, इसलिए कहा कि जो धन से क्षीणता है वो क्षीणता में नहीं गिनी जाती, क्योंकि धन आएगा, वो गया है तो आ जाएगा, फिर से थोड़ा सा परिश्रम करेंगे फिर से आ जाएगा। लेकिन चरित्र यदि चला गया, वृत्ततस्तु हतो हता, चरित्र से यदि हमारा नाश हो गया तो बस सर्वथा नाश हो गया, उसकी पूर्ति नहीं हुआ करती कैसे भी। मनु, हाँ है, देख लेंगे उसमें।
तो मनुष्य सदा सत्य वक्तव्य भवेदिति। अब इसमें 3 आचार्यों के मत उद्धृत किए गए थे कंडिका के अंत में। वो कहते हैं सर्वोपरि जो धर्म है वो क्या है? सत्य वचन। कौन कहते हैं ऐसा? राथीतराचार्य है ना, राथीतराचार्य से मतमस्ति। राथीतर जो सत्यवचा, उनका नाम ही विशेषण ही सत्यवचा है, उपाधि सत्यवचा है। तो सत्यवचा राथीतराचार्य का मत यह है कि बस सत्य पर अडिग हो जाए व्यक्ति, बाकी सारी उपलब्धियां, सारे धर्माचरण स्वयं हो जाएंगे। सत्य को ना छोड़े केवल, माने सारे अपराधों की जड़ असत्य वचन, सारे पतन की जड़ अधर्माचरण होंगे एक तरह से। तो सत्य को ही उन्होंने सर्वोपरि धर्म के रूप में परिभाषित किया। तपैति, लेकिन दूसरे आचार्य हैं तपोनित्य पौरुशिष्टि। यद ऋतादि सेवनेनैव सत्य विद्या धर्मानुष्ठानमस्ति तन्नित्यमेव कर्तव्यमिति पौरुशिष्टेराचार्यस्य मतमस्ति। कि जो ऋत आदि के सेवन से सत्य विद्या धर्म का अनुष्ठान करना, और वो भी नित्य रूप से करना है ना, इसी को प्रधानता देनी है अपने जीवन में अन्य क्रियाओं की अपेक्षा। पौरुशिष्टि आचार्य जो हैं वो ऐसा कहते हैं। लेकिन तीसरे आचार्य हैं मौद्गल्य, नाक, परंतु नाको मौद्गल्यस्य, यहाँ पर होना चाहिए वैसे नाकस्य मौद्गल्यस्य या नाक मौद्गल्यस्य, नाकस्य है ना, हाँ। तो नाक जो मौद्गल्य है उनका आचार्य का मत है कि स्वाध्यायो माने वेद विद्याध्ययनम और प्रवचनम अर्थात तद अध्यापनम च। स्वयं वेद विद्या का अध्ययन करना और दूसरों को कराना, दूसरों के सामने उसको प्रकट करना। इति उभयम सर्वेभ्यः श्रेष्ठतमम कर्मास्ति। ये दोनों के दोनों अन्य सभी कर्मों से श्रेष्ठतम कर्म हैं, ऐसा नाक मौद्गल्य का मत रहा है। और इदमेव मनुष्येषु परमं तपोस्ति, है ना, मनुष्यों में यही परम तप है। नातः परम उत्तमम धर्म लक्षणम किंचिद विद्यते इति। इससे बढ़कर के धर्म का और कोई लक्षण नहीं हो सकता, है ना। ये सर्वोपरि लक्षण है, सर्वोत्तम लक्षण है, तो इसको हम धारण करें। अब आचार्य का अनुशासन जो शिष्य के लिए है उसको बताते हैं। कि आचार्य शिष्याय वेदान अध्याप्य धर्म उपदिशति। आचार्य शिष्यों को वेदों का अध्यापन करा करके, अब कोई कहे जी जब वेद पढ़ा दिए सारे, अब बाकी क्या रहा? वेदों में तो सारी विद्याएं आ गई हैं। वेदों में सारी विद्याएं आ गई हैं, वो ठीक है, पढ़ लिया सैद्धांतिक रूप से, कुछ सार रूप में फिर भी बताना अवशेष रह जाता है, क्योंकि वहाँ तो प्रवाह में वो पढ़ गए, इसके बाद ये सूक्त पढ़ा, इसके बाद ये सूत्र पढ़ा, पढ़ते पढ़ते चले गए सारे के सारे। सार रूप में जीवन के लिए जो परम उपयोगी चीज़ें हैं फिर भी वो बतानी पड़ती हैं। तो वैसे यहाँ पर भी धर्मोपदेश कर रहे हैं आचार्य अपने शिष्य के प्रति कि हे शिष्य, एक होता है शिष्य और दूसरा होता है शासक। तो शासितुम योग्य शिष्य, जिसमें अभी विवेक बुद्धि नहीं है,
ग्राह्य अग्राह्य आदि के विषय में जिसकी अभी विवेक बुद्धि, विवेकशालिनी बुद्धि नहीं है, वो शिष्य है। तो इसलिए उसको बताना पड़ेगा कि देखो ये करना है, ये नहीं करना है। और शासक कौन होता है? जिसकी ये विवेकशालिनी बुद्धि है, जिसको पता है कि ग्राह्य क्या है और अग्राह्य क्या है। शासन करने की योग्यता उस व्यक्ति की होती है। तो शासक है आचार्य, जो हर तरफ से स्पष्ट है, हर प्रत्येक प्रकार के व्यवहार के लिए स्पष्ट है, उसको विवेक है। और शिष्य को अभी विवेक नहीं है, उसको उसके अंदर विवेक बुद्धि जागृत करनी है। तो हे शिष्य, त्वया सदैव सत्यमेव वक्तव्यम। देखो, तुम्हें सदा सत्य ही बोलना है। वाणी में कहीं एक वर्ण का भी असत्य नहीं आना चाहिए। सत्य भाषणादि लक्षणों धर्मस्य सेवनीय। और सत्य बोलना आदि रूप जो धर्म है उसी का सेवन करना है। देखो, शास्त्राध्ययनाध्यापने कदापि नैव त्याज्य। ये जो शास्त्रों का अध्ययन तुमने यहाँ पर किया है ना, इसकी यहीं इति श्रीमत कर देना कि बस जब तक गुरुकुल में थे, आचार्य के सानिध्य में थे, तभी तक था ये पढ़ने पढ़ाने का काम। तो अब तो हम धन कमाने में लगेंगे, जाकर के सांसारिक संसाधनों के बटोरने में लगेंगे। अब वो हमारा काम नहीं है। तो आचार्य सावधान कर रहे हैं, देखो कि शास्त्रों का जो अध्ययन और अध्यापन रूपी कार्य है, इसको कभी नहीं छोड़ना, कदापि नहीं त्याज्य। जहाँ भी रहो, जिस भी परिस्थिति में रहो, जिन भी लोगों के मध्य में रहो, ये कार्य नियमित रूप से चलते रहने चाहिए, इनको नहीं छोड़ना है। तो इसका ध्यान रखना है। आचार्य सेवा प्रजोत्पत्तिश्च है। जो हमारे आचार्य हैं, जिनसे हमने विद्याध्ययन किया है, उनकी सेवा में कभी पीछे नहीं रहना। ये मत सोच लेना कि अब तो हमारा स्वार्थ सिद्ध हो गया, अब आचार्य अपने स्थान पर और हमें अपने स्थान पर, हमें आचार्य से क्या लेना देना है। नहीं, आचार्य के बराबर हमारा उपकारी और कोई नहीं है, ये तुम्हारी बुद्धि हमेशा बनी रहनी चाहिए। तो उसके प्रति हमेशा सेवा भाव रहे तुम्हारे अंदर। और आगे प्रजोत्पत्ति, जैसे माता पिता ने तुम्हें उत्पन्न किया है, आचार्य ने तुम्हें ज्ञान दे करके उत्पन्न किया है, तो इन ऋणों को भी उतारना है। ऐसे तुम्हें भी आगे संतानोत्पत्ति करनी है। और सत्य, धर्म, कुशलता, ऐश्वर्य संवर्धन सेवने सदैव कर्तव्य। सत्य का संवर्धन करना है, सेवन करना है। धर्म का संवर्धन करना है, सेवन करना है। कुशलता का संवर्धन करना है और सेवन करना है। और ये दोनों कार्य सदा करने हैं, कभी प्रमाद नहीं करना है। सत्य, धर्म और कुशलता और ऐश्वर्य है ना, इन सब का संवर्धन भी और सेवन भी। दीनहीन बन करके नहीं रहना है किसी भी स्तर पर। देवा विद्वांसा, देव होते हैं विद्वान। पितरो ज्ञानिनश्च, पितर ज्ञानी हैं। तेभ्यो ज्ञान ग्रहणम, उनसे सदा ही ज्ञान ग्रहण करते रहना है। कभी भी अपने आप को परम ज्ञानी मत समझ लेना कि मैंने तो वेदों का अध्ययन कर लिया है, अब भला मुझे किसी से क्या सीखने की आवश्यकता है। नहीं, समाज के अंदर जो सक्रिय हैं, परिवारों के अंदर, राष्ट्र के अंदर जो सक्रिय हमसे पहले हमारे महापुरुष हैं, उनसे सदा लेते रहना। तेषाम सेवनम च सदैव कार्यम, उनकी सेवा करनी है, उपेक्षा नहीं करनी है, उदासीन नहीं रहना उनके प्रति। एवं मातृ पित्राचार्य अतिथि नाम सेवनम, इसी प्रकार से माता, पिता, आचार्य और अतिथि है ना। कुछ व्यक्तियों के मन में ये आ जाता है, अरे हमारे माता पिता तो पढ़े लिखे नहीं है, हम तो पढ़ लिख गए, हम तो बहुत बड़े बन गए, माता पिता तो ऐसे के ऐसे ही हैं,
उनकी क्या बात माननी है, उनकी क्या सेवा करनी है, उनकी कैसे सेवा करें हम, ये भाव मन में नहीं आना चाहिए। तो इनकी सेवा नित्य प्रति करें। हमारी पढ़ाई, हमारा ज्ञान है ना, वो अपने स्थान पर है, हमारी विद्या अपने स्थान पर है, वो हमारे अहंकार का कारण नहीं बनना चाहिए, बाधा, व्यावहारिक बाधा का कारण नहीं बनना चाहिए। व्यवहार एक अलग स्थान रखता है अपना, और विद्या और व्यवहार में व्यवहार सर्वोपरि होता है। व्यवहार से ही, क्योंकि हम पहले व्यवहार से पहुंचते हैं किसी के पास में, विद्या का तो स्थान दूसरा है। विद्या निमित्तक जो परिचय है वो तो हमारा बाद में होता है, पहले तो व्यवहार निमित्तक परिचय होता है। हमारे वस्त्र कैसे हैं, हमारी बोलचाल कैसी है, हमारा बैठना उठना आदि आदि, अभिवादन प्रकार, ये सब हमें पहुंचा रहे हैं वहाँ पर, तो वो सबसे पहले जाता है। तो इसलिए इनकी उपेक्षा कभी नहीं करनी है। सेवनम चैत सर्वम संप्रीत्या कर्तव्यम, एकदम प्रेम के साथ, स्नेह के साथ, समर्पण के साथ करना है सब, उनको तृप्त करते हुए करना है। नहीं तत्कदापि प्रमादात् त्याज्यमिति, ये सब के सब कर्म तुम्हारे नित्य कर्म है, आवश्यक कर्म है। किसी भी परिस्थिति में प्रमाद आदि के कारण से इनको छोड़ना नहीं है। और वक्ष्यमाण रीत्या मात्रादयश्च उपदिशेयुः, आगे जो बातें बताई जा रही हैं, तो माता आदि जो भी पूर्व पुरुष हैं, माता पिता आचार्य अतिथि आदि, वो अपने बच्चों को कहें, क्या कहें, भो पुत्राः, हे पुत्रो, हे संतानों, देखो यानी उत्तमानि कर्माणि वयम कुर्मः, जिन श्रेष्ठ कर्मों को, जिन उत्तम कर्मों को हम करते हैं, तान्येव युष्माभिराचितव्यानि, उन्हीं का आचरण करना, उन्हीं का अनुकरण करना, उन्हीं का अनुसरण करना। हम से अज्ञान के कारण से जो दोष हो जाते हैं, त्रुटियां हो जाती हैं, स्खलन हो जाते हैं, अनुचित आचरण हो जाते हैं, उनका आचरण मत करना कभी भी। इसलिए कह रहे हैं यानी तो पापात्मकानि, जो अनुचित आचरण है हमारे जीवन के अंदर, कानिचित, कुछ वैसे भी हो सकते हैं क्योंकि अल्पज्ञ हैं हम, अल्प सामर्थ्य हैं, उनकी संभावना है। अस्माभिक्रियन्ते तानि कदापि नैव आचरणीयानि, उनका कभी भी आचरण नहीं करना है और उनको सावधान करते रहना है। देखो इस प्रकार के जो आचरण होते हैं वो श्रेष्ठ आचरण हैं, अच्छे आचरण हैं, और इस प्रकार के जो आचरण है वो निंदित हैं, कुत्सित हैं। इनका सेवन करना है और इनका सेवन नहीं करना है। ऐसे ये विवेक बुद्धि उनके अंदर उत्पन्न करते रहना है। किन्हीं का कुछ विचारणीय तो नहीं है, किन्हीं का कुछ विचारणीय हो तो रख लें। अच्छा, इसमें वक्ष्यमाण का क्या मतलब हुआ? कहे जाने वाले, आगे जो कहे जाएंगे, वक्ष्यमाण रीत्या माने आगे कहे जाने वाली रीति से, भविष्य में, अभी आगे कहते हैं जो आगे आने वाला जो वाक्य है उसमें कहे जाने वाली रीति से, प्रकार से। जी, ये आचार्य जी तीन जो आचार्य दिए हैं इसमें तैत्तिरीय उपनिषद में, तीन आचार्य, हाँ जी, ये तीनों आचार्यों का नाम आया था। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ जी। तो जैसे हमारे और आते पंचशिख आचार्य भी आते हैं, ये इनके बारे में थोड़ी सी हमें क्या दर्शन, कैसे पंचशिख की, पंचशिख आचार्य की चर्चा यहाँ नहीं है, अन्यत्र है उपनिषदों में। वो भी आते हैं ऐसे, जैसे इसमें तो तीन आए हुए हैं, प्रकरण के अनुसार ही बोल रहा हूँ मैं, थोड़े से इनके बारे में भी जानकारी दी है हमें थोड़ा सा। हाँ, उसमें होता क्या है, किसी भी आर्ष ग्रंथ को जब हम पढ़ते हैं तो वो ग्रंथ उस आचार्य के नाम से प्रसिद्ध है। जैसे हम किसी दर्शन को पढ़ें, अब योग दर्शन हो गया, वो पतंजलि महाराज के नाम से प्रसिद्ध है। व्याकरण है, पाणिनि महाराज के नाम से प्रसिद्ध है। तो और भी इसी प्रकार के दर्शन हैं, उपनिषद हैं, या अपने वेदांग हैं, है ना, किसी न किसी ऋषि के नाम से वो सब प्रसिद्ध हैं। तो ये ऋषि जो हैं इनके प्रवक्ता हैं, रचनाकार नहीं है ना। रचनाकार अलग होता है और प्रवचनकार अलग होता है। रचनाकार और प्रवचनकार में
ये भेद होता है कि प्रवचन जो किया जाता है वो अन्य आचार्यों के, अपने से पुराने जो शिष्ट पुरुष हैं उनके वचनों को लेकर के और एक योजना पूर्वक उसकी प्रस्तुति कर दी जाती है। जैसे हम प्रवचन सुनते हैं प्रतिदिन, मंचों से हमारे विद्वान लोग प्रवचन देते हैं, तो वो कहते हैं ना वेद में ऐसा कहा है, अमुक दर्शन में ये ऐसा कहा है, अमुक उपनिषद में ऐसा कहा है। तो उन्होंने क्या किया, एक विषय निश्चित किया और उसके अनुसार वचनों का संकलन करके एक क्रमबद्ध रूप से उनको प्रस्तुत कर दिया। अब जैसे ये प्रवक्ता उपनिषद का, वेद का, दर्शन का नाम लेकर के उन वचनों को प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक वैसे ही उपनिषदों में, आरण्यकों में, ब्राह्मण ग्रंथों में या जो व्याकरण आदि ग्रंथ हैं उनमें, सब में अनेक आचार्यों के मत उद्धृत हैं और उन आचार्यों के मतों को उस आचार्य के नाम से ही उद्धृत किया हुआ है। जैसे कि यहाँ 3 आचार्यों के नाम उद्धृत हो गए, ऐसे व्याकरण में बहुत सारे आचार्यों के नाम हैं, महाभाष्य में बहुत सारे आचार्यों के नाम हैं, दर्शनों में भी हैं, है ना, पढ़ेंगे तो इनका ऐसे रहता है। तो अपने अपने विषय में इन सब का महत्व है, तो जिसका मत जहाँ जहाँ आएगा उसका विचार वहाँ करते रहेंगे। जी जी गुलिया जी। भाष्य टीकाकार हो एक प्रकार से? नहीं, भाष्य टीकाकार एक अलग हो गए। भाष्य टीकाकार वो हैं जो मूल ग्रंथ इन आचार्यों के द्वारा प्रवचन किए हुए हैं उनकी फिर व्याख्याएं। जैसे हम महाभाष्य पढ़ते हैं, उसके ऊपर 2 टीकाएं आजकल मिलती हैं अच्छी, है ना, उद्योत ये नागेश का है और एक प्रदीप करके टीका है जो कैयट की है, ऐसी काशिका के ऊपर है, ऐसी दर्शन में योग दर्शन के ऊपर व्यास भाष्य है जैसे कि, तो भाष्य अलग हो गया, फिर उसके ऊपर टीकाएं हो सकती हैं। तो ये मूल ग्रंथ हो गए, है ना, मूल ग्रंथ हो गए। इनका संकलन करके एक अनुपूर्वी विशेष के साथ में इनका प्रवचन किया हुआ इन आचार्यों ने। इनके ऊपर फिर समझाने की दृष्टि से व्याख्या ग्रंथ लिखे गए, भाष्य ग्रंथ लिखे गए, टीका ग्रंथ लिखे गए, कुछ संस्कृत में लिखे, हिंदी में लिखे, अंग्रेजी में लिखे, आदि क्षेत्रीय भाषाओं में लिखे, तो वो फिर टीका ग्रंथ आदि हो जाते हैं। ऐसा रहता है। ओम आचार्य जी, पहला तो ये भाष्य होता है, फिर वृत्ति और फिर टीका, ये अनुक्रम किस तरह से चलता है? हाँ, वैसे व्याकरण में तो एक क्रम है इनका। व्याकरण में क्रम ये है, जैसे अष्टाध्यायी है ना, वो सूत्र रूप में है, अष्टाध्यायी के अंदर सूत्र हैं, सूत्रों के ऊपर सीधे वृत्ति ग्रंथ हैं, है ना, सूत्रों के अर्थों को बताने वाले जो ग्रंथ हैं उनको कहा जाता है वृत्ति। इसलिए परिभाषा दी गई सूत्रार्थ प्रधानो ग्रंथो वृत्ति। अच्छा, वृत्ति का व्याख्यान करने वाला जो ग्रंथ है उसका नाम है वार्तिक। वृत्तेः व्याख्यानो ग्रंथः वार्तिकः या वार्तिकम। और वार्तिक का जो व्याख्यान ग्रंथ है वो भाष्य है, जिसको महाभाष्य के नाम से जानते हैं। और फिर इन तीनों पर स्वतंत्र टीका ग्रंथ भी अलग अलग, वृत्ति का भी व्याख्यान ग्रंथ है, वार्तिकों के भी व्याख्यान ग्रंथ हैं, भाष्य के भी, है ना, व्याख्यान ग्रंथ हैं, टीकाएँ हैं, उपटीकाएँ हैं, आदि आदि। अन्य ग्रंथों की चर्चा करें हम तो उन पर सीधा सूत्रों पर भी भाष्य हैं या टीकाएँ हैं या व्याख्याएँ हैं, है ना, वो अलग अलग हैं। तो वृत्ति माने सूत्र का जो एक व्यावहारिक अर्थ होता है उसको खोलने वाला जो ग्रंथ है हम उसको वृत्ति कह सकते हैं। भाष्य में क्या होता है, थोड़ा और अधिक विस्तार से उसी बात को बताया जाता है। भाष्य ग्रंथ जो होते हैं और अधिक खोल खोल के बताते हैं। टीकाओं में एक एक शब्द को लेकर के थोड़ी अधिक चर्चा कर दी जाती है शब्दशः, है ना, इसमें ये थोड़ा अंतर हो जाता है। जी, ये फिर हमारा जो ये तैत्तिरीय उपनिषद है ये यजुर्वेद से संपर्क है ना जी? हाँ जी, हाँ, यजुर्वेद से संबंध है इसका, तो ऐसा रहेगा। चलिए, अब जो शेष अंश है इसका परसों चर्चा करेंगे, अभी समय हो गया। ओम सहना भवतु
सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते जी।